जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आपका अपने चैनल आजीवन आध्यात्मिक भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, प्रायः हमारे मन में यह विचार अवश्य ही आया होगा कि हमारे सनातन धर्म में अनेकों वेद, पुराण, उपनिषद व अन्य कई धार्मिक ग्रंथियां हैं, परंतु शपथ श्रीमद् भगवत गीता पर ही क्यों हाथ रखकर दिलाई जाती है। आइए इस कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में शेष सैया पर आंखें बंद करके लेटे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। माता लक्ष्मी अपने स्वामी की चरण सेवा कर रही थी। भगवान को मंद मंद मुस्कुराते हुए सोता हुआ देखकर माता को कौतूहल हुआ और भगवान श्री हरि से प्रश्न किया, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है। भगवान श्री हरि पुनः मुस्कुराए और अपनी मोहक मुस्कान बिखेरते हुए बोले कि हे प्रिय, मैं नींद नहीं ले रहा, बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि से अपने उस तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ जिसका योगी पुरुष अपनी दृष्टि से दर्शन कर लेते हैं। जिस शक्ति के अधीन यह समस्त संसार है, मैं जब भी उसका मन में दर्शन करता हूँ तब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नींद में डूबा हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान ने इतनी रहस्यमय तरीके से बात कही कि लक्ष्मी माता को कुछ बातें समझ में आईं और कुछ नहीं आईं। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, हे नाथ, आपके अतिरिक्त भी कोई शक्ति है जिसका ध्यान स्वयं आप करते हो। यह बात तो मुझे घोर विस्मय में डालती है। भगवान श्री हरि ने कहा, देवी, इस बात को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आपको गीता के रहस्य समझने होंगे। गीता के समस्त अध्याय मेरे उस शरीर के अंग हैं जिसकी आप सेवा करती हैं। गीता के आरंभ के 5 अध्याय मेरे 5 मुख जाने, छठे से 15वें अध्याय को मेरी 10 भुजाएं समझिए। 16वां अध्याय तो मेरा उदर है जहाँ क्षुधा शांत होती है। अंतिम के 2 अध्यायों को मेरे चरण कमल समझिए। भगवान ने गीता के अध्यायों की इस प्रकार व्याख्या कर दी तो लक्ष्मी मैया की उलझन घटने की बजाय और बढ़ने लगी। भगवान ने भाप लिया कि देवी के मन में क्या चल रहा है। भगवान श्री हरि ने पुनः कहा कि हे देवी, जो व्यक्ति गीता के एक भी अध्याय अथवा एक श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है वो सुशर्मा की तरह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब तो देवी लक्ष्मी माँ और उलझ गई। उन्होंने संयत भाव में अपनी अधीरता व्यक्त करते हुए कहा, हे नाथ, यह आपकी क्या लीला है। एक के बाद एक आप पहेलियां कहते ही जा रहे हैं। कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। भगवान पुनः मुस्कुराने लगे और देवी लक्ष्मी माँ को सुशर्मा की कथा सुनानी प्रारंभ की। भगवान ने कहा कि सुशर्मा एक घोर पापी व्यक्ति था। वह हमेशा भोग विलास मांस मदिरा में डूबा रहता था। एक दिन सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। उसने नरक की यातनाएं झेलने के बाद पुनः पृथ्वी पर बैल के रूप में जन्म लिया। बैल के रूप में उसे अपने मालिक की सेवा करते हुए 8 वर्ष बीत गए। जहां उसे भोजन कम मिलता था लेकिन परिश्रम जरूरत से ज्यादा करना पड़ता था। एक दिन बैल मूर्छित होकर बाजार में गिर पड़ा। बहुत से लोग जमा हो गए। वहां उपस्थित लोगों में से कुछ ने बैल का अगला जीवन सुधारने के लिए अपने अपने हिस्से का कुछ पुण्यदान करना शुरू किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, फिर भी उसने कहा कि उसके जीवन में जो कुछ भी पुण्य रहा हो उसका अंश इस बैल को मिल जाए। बैल मरकर यमलोक पहुंचा। बैल के हिस्से में जब पुण्य का हिसाब किताब होना शुरू हुआ तो एक बड़े आश्चर्य की बात हुई।
ऐसे आश्चर्य की बात जिसके बारे में यदि पृथ्वी लोक पर किसी व्यक्ति से कहो तो वह विश्वास ही ना करे। बैल के हिस्से में सर्वाधिक पुण्य उस वैश्या का दान किया हुआ था। उसी वैश्या के पुण्य दान के कारण बैल की नरक लोक से मुक्ति हो गई। इतना ही नहीं, उसी पुण्य फल से पृथ्वी लोक का भोग करने के लिए मानव रूप में जन्म देकर भेजा गया। उसके पुण्य इतने थे कि विधाता ने उससे पृथ्वी लोक पर जाने से पहले उसकी इच्छा भी पूछी। ऐसा सौभाग्य करोड़ों में किसी धर्मात्मा को ही प्राप्त होता है। इंसान के रूप में जाने से पहले बैल ने मांगा कि हे परमात्मा, आप मुझे मानव रूप में पृथ्वी पर भेजने का जो उपकार कर रहे हैं उससे मैं धन्य हो गया हूँ। अब आपसे और क्या मांगू? बैल योनि में मेरा जन्म मेरे पूर्व के कर्मों के दंड स्वरूप ही रहा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मनुष्य रूप में जाकर मैं उन कर्मों में न पड़ूं जो मेरा भावी भविष्य खराब करेंगे, क्योंकि मनुष्य रूप में इसकी आशंका सर्वाधिक रहती है। परमात्मा ने पूछा, तो अपनी इच्छा बताओ जिससे तुम्हारा हित हो सके। तो उसने कहा, मुझे बस वह क्षमता प्रदान करें कि मुझे पूर्व जन्म की समस्त बातें स्मरण रहें। उनका स्मरण करके मैं कर्मों से भटकने से स्वयं को रोक सकूंगा। बस इतनी सी कृपा कर दें। परमात्मा ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली और उसे वह योग्यता प्रदान कर दी। पृथ्वी लोक पर आने के बाद उसे पूर्व जन्म स्मरण थे, इसलिए उसने सबसे पहले उपकार का फल चुकाने का निर्णय किया। पृथ्वी पर आकर उसने उस वैश्या को तलाशना शुरू किया जिसके पुण्य से उसे मुक्ति मिली थी। आखिरकार उसने उस वैश्या को खोज ही निकाला और वैश्या के पास जाकर उसने वैश्या को सारी बातें बताई और पूछा, हे देवी, आप धन्य हैं। आपके कर्म तो सबसे नीच कर्मों में आते हैं, फिर भी आपके पास इतना संचित पुण्य कैसे था? ये घोर आश्चर्य की बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा पुण्य आपने मुझे दान किया था। वैश्या ने एक तोते की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उसे सुनकर मेरा मन पवित्र हो जाता है। शायद वही पुण्य मैंने तुम्हें दान कर दिया था। सुशर्मा के आश्चर्य की कोई सीमा ना रही, क्योंकि एक स्त्री ने उस पुण्य फल का दान किया जिसके बारे में उसे पता तक नहीं है, और वह पुण्य इतना प्रभावी है कि उस पुण्य के अंशदान से ही उसकी अधम योनि ही बदल गई। सुशर्मा ने तोते को आदरपूर्वक प्रणाम किया और उसके ज्ञान का रहस्य पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तोते ने कहा, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होने के बावजूद भी अभिमानी था और अन्य सभी विद्वानों से ईर्ष्या का भाव रखता था तथा उनका अपमान करने में प्रसन्नता का अनुभव करता था। मरने के बाद अनेक लोगों में भटकता रहा, फिर मुझे तोते के रूप में जन्म मिला। लेकिन पूर्व जन्म के पापों के कारण बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं रास्ते में अचेत पड़ा था, तभी दैव योग से वहाँ कुछ साधु गुजरे। मुझे इस अवस्था में देखकर उन्हें दया आ गई और मुझे अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में लाकर मुझे एक पिंजड़े में वहाँ रख दिया जहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। मैंने वहाँ श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया। सुनते सुनते गीता का प्रथम अध्याय मुझे कंठस्थ हो गया। इससे पहले कि मैं अन्य अध्याय भी कंठस्थ कर लेता, एक बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुराकर इन देवी को बेच दिया। मैं अपने स्वभाववश इनको प्रतिदिन गीता के श्लोक सुनाता रहता हूँ। इसी पुण्य का अंश इन्होंने आपको दान किया, जिसके परिणाम स्वरूप आपको मानव योनि प्राप्त हुई है। भगवान श्री हरि ने कहा, ये देवी, जो गीता का प्रथम अध्याय पढ़ता या सुनता है उसे भवसागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि ने श्रीमद् भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों को अपने शरीर का अंग मानते हुए बताया है
कि गीता में साक्षात उनका वास है। अतः गीता को स्पर्श करने का अर्थ है आप श्री नारायण के अंगों का स्पर्श कर रहे हैं। भगवान का स्पर्श करके सौगंध लेने के बाद जो असत्य नहीं कहेगा, इसी विश्वास के साथ श्रीमद् भगवत गीता की सौगंध दी जाती है। जय जय श्री हरि। भक्तजनों, आशा करता हूँ कि यह प्रसंग आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। जय माता दी।